का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम। ध्यान रखिए, लीटर नहीं, किलोग्राम। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब तो रहेगा क्योंकि भाई कोई भी चीज पानी को नाप रहे हैं किलोग्राम में, ठीक ना, तो क्यूब के रूप में तो रहेगा। तो 1000 याद रखना है पानी का घनत्व। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो आर्किमिडीज के कॉन्सेप्ट पर यानी थ्योरी पर कोई भी वस्तु तैरते रहती है। वस्तु के पृथ्वी के ओर गिरने में कौन कार्य करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण काम करती है। अगर कोई भी चीज नीचे गिर रहा है तो वो नीचे गिर रहा है तो कौन काम कर रहा हो, उसे गिराने में सहयोग कौन कर रहा हो? तो गुरुत्वीय त्वरण। ओके, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसे काम कर रहा होगा। ओके, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जी का मान एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। संपर्क क्षेत्रफल को क्रम करने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है। ओके, संपर्क क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो दबाव और क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि एक धागा के जरिए झोला का पकड़ना और एक चौड़ा नुमा धागा को झोला को पकड़ना। जहाँ कम दबाव रहेगा, ठीक है, वहां पर बढ़ जाएगा। ओके, संपर्क क्षेत्र कम होता है इसलिए दाब क्षेत्र ज्यादा होता है। दो वस्तुएं, अगर कोई इतना है पतला, कोई इतना पतला है, ठीक है, मोटा है, मतलब तो दाब क्षेत्र इस पर ज्यादा होगा। ठीक है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने पर वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रभावित होगा? गुरुत्वाकर्षण बल का दुगना हो जाएगा। दो वस्तु है, ठीक है, एक का द्रव्यमान दुगना कर देते हैं किसी एक को, और दोनों वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाएगा। किसी के अभी मास को अगर दुगना कर दीजिएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाएगा। ओके, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ओके, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। निम्नलिखित में से किसने बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि पृथ्वी विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है? न्यूटन ने बताया। पृथ्वी ही नहीं बल्कि विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो न्यूटन ने बताया था। निम्नलिखित में कौन सा स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है? द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है परिवर्तन से। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। ओके, फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ओके, पोल पर सर्वाधिक होगा किसी पिंड का भार।
किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो द्रव्यमान है। इनर्शिया ज्यादा तो मास ज्यादा। पृथ्वी के ऊपर आकाश के स्थित रहने के क्या कारण है? आकाश के स्थिर रहने का कारण है गुरुत्व। ओके, पृथ्वी के ऊपर आकाश जो है वो स्थिर है, कारण क्या है? गुरुत्व। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने। ओके, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया है? तो आइजैक न्यूटन ने। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। त्रिज्या r वाली पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है 0। ओके, त्रिज्या r वाली पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा कितना? 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र पर कोई वस्तु ले जाइए, उसका भार हमेशा 0 होगा। ओके, जैसे हनुमान जी एक पहाड़ को उठा लिए, क्यों? कारण है कि उसका केंद्र पता चल गया, ऐसे याद रख सकते हैं, इसीलिए उठा लिए, इसलिए भार 0 होता है। ओके, याद रखिएगा, जैसे हाथ पर देखे कितना फिल्म में कॉपी नचाता है, फुटबॉल नचाता है, इसलिए नच पाता है क्योंकि उसका जो भार है फुटबॉल का या कॉपी का केंद्र पता चल जाता है, ठीक है, जिसके कारण भार 0 हो जाता है और बुक हो या सामान हो नचने लगता है एक उंगली के सहारे। एक वस्तु के द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर भार कितना होगा? 10 किलोग्राम के आसपास होगा, यानी 98 न्यूटन होगा। ओके, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर 98 न्यूटन होगा। गति के किस नियम से हमें ज्ञात है कि बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है? तो दूसरा है। ओके, गति के किस नियम से हमें ज्ञात है कि बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है? तो दूसरा होगा। वायुमंडलीय दाब का पहली बार गणना किसने की थी? वॉन यूरिक ने की थी। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? वॉन यूरिक ने की थी। गुरुत्वीय त्वरण g का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग से लंबवत दिशा में गति के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाती है। किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग से लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला जो फोर्स है वह क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाती है। ओके, क्या कहलाएगी? अभिकेंद्रीय बल कहलाएगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान बाहर की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होती है? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ओके, हवा में लोहे और लकड़ी की समान बाहर की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, हवा में करते तो यही निर्वात में रहता, दोनों साथ ही गिरता। किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है, तभी गति दिशा चाल बदल सकती है।
कौन एक कमजोर बल है? गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। इस तीनों की तुलना में गति, लॉरेंट बल और द्रव्यमान, इस सब की तुलना में गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है कमजोर बल है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के का मान क्या होगा? अपवर्तित रहता है। ओके, अपवर्तित रहता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा? अपवर्तित रहता है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है क्या? अब जितना है उसका चौथा भाग होता है। ओके, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर अगर बाय द वे अगर दुगना करते हैं पृथ्वी और सूर्य का दूरी को तो गुरुत्वाकर्षण बल एक चौथाई हो जाएगी। ठीक है, जितना फोर्स अभी प्रेजेंट में है उसका एक चौथाई रह जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 24 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। ओके, अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले का कितना गुना हो जाएगा? तो 36 गुना हो जाएगा। ओके, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले का कितना गुना हो जाएगा? 36 गुना। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। ओके, सबसे ज्यादा पोल पर रुई या पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुंचता है। इसके कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। किसके अनुसार किन्हीं दो कोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये न्यूटन ने कहा था। ओके, r² हो जाएगा बीच की दूरी। न्यूटन का फॉर्मूला है G m/m²/r²। किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? रिस्पेक्टिव डेंसिटी के लिए नहीं, अपेक्षित घनत्व के लिए कोई यूनिट नहीं है। बाकी संवेग का तो होबे करे, बल घनत्व का होगा। पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहेंगे। अगर पृथ्वी अपने द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल है उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल कहेंगे। ओके, उत्प्लवन बल होता क्या है? वस्तु द्वारा विस्थापन द्रव्य के भार के बराबर होता है, उसे ही कहते हैं क्या? प्लवन बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। वस्तु द्वारा विस्थापन जितना पानी हुई या द्रव हुआ उसके बराबर हो जाए। घनत्व का SI मात्रक क्या है? डेंसिटी का SI मात्रक क्या होगा? kg/m²। डेंसिटी का पर मीटर क्यूब है।